सो गाइस, कैसे हैं आप सब? पाइनों से पढ़ी होंगे। तो ये वाला व्लॉग शूट हो रहा है उसके नेक्स्ट डे। कल अपन ने आर्टिकल चार्टर एक्ट 180-33 पढ़ा था, जिसमें अपना मोनोपोली ट्रेड, कंट्रोल ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू, और एक और एक्स्ट्रा में था, वो था अदर पॉइंट। तो इसमें अपन ने कल मोनोपोली ट्रेड, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और सेंट्रल लेजिस्लेचर ये पढ़ लिया था, बट ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं था। तो आज ये दोनों पॉइंट और पढ़ना है। इसके बाद अपन को चार्टर एक्ट ऑफ 180-53 भी पढ़ना है। फिर उसके बाद अपन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 180-58 एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पढ़ना है, ठीक है। और फिर रॉयल टाइटल एक्ट्स 180-56 भी पढ़ना है। इसमें मैं बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं, ये मुझे पता है। तो जब पढ़ेंगे तभी मैं बताऊंगा। तो चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे अपना चार्टर एक्ट होता है ख़त्म। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बहुत मेन है। सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा गया है इसको? इसलिए कहा गया है, जब ब्रिटिश इंडिया आते थे ना, तो सेंट हेलेना एक आइलैंड था, बीच में पड़ता था। तो वो लोग ना, यहाँ पे स्टॉपेज था उनका एक तरीके से। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने यहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर से हार गए 73 में, 59 में ने कब्ज़ा किया था, 73 में ये हार गए थे। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट होते हैं, उन्होंने EIS ब्रिटिश जो थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको बोल दिया कि तुम अब यहाँ पे परमानेंटली अपना राज कर सकते हो। तो उसके बाद से इसका नाम ऐसे ऐसे सेंट हेलेना एक्ट पड़ गया। सो गाइस, अपना दूसरा टॉपिक हैगा चार्टर एक्ट 180-53। चार्टर एक्ट 180-33 में अपन ने देखा था कंट्रोल ऑफ कंपनीज, टोटल पॉलिटिकल हो गया था। और जो अपन ने पहले पढ़ा था उसमें जो काउंटर ऑफ डायरेक्टर्स थे 24 थे, और इसमें 18 कर दिए थे। 18 में से 6 जो थे वो BIS के थे, और जो नीचे बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो 6 के 6 ही रखे गए थे इसमें। तो भाई लैपटॉप से पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा ताऊ आ गए थे, और ताऊ ने थोड़ा तरीके से समझाया ये चीज़ें कि लैपटॉप से नहीं पढ़ना, बुक में से पढ़ना है, नोट्स में से पढ़ना है जो दिए गए हैं। तो मैंने ये अभी से पढ़ते हैं, उस में चल रही चाय। A few moments later. तो भाई अभी हमारा हुआ है ब्रेक, वक्त हो रहा है 12:30, 1 बजे से दोबारा क्लास है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, ठीक है। आज तो नागली भाई ने खेल कर दिया भाई, मेट्रो में सीन कर रहा हो रखा है। व्हाट्सअप अरविंद ब्रो, अरविंद भाई के बारे में मेरे दोस्त पूछ रहे थे। तो भाई ये हमारा अरविंद है। अरविंद कहाँ से हो तुम? वेयर आर यू फ्रॉम? मादुराई, केरला, तमिलनाडु ब्रो। अरे हमें नहीं आती, इसी आती है बस। तो भाई ये आ चुका है हमारा समोसा कचौड़ी का। तो उसमें सीनी समझ नहीं आ रहा, समोसा ये अलंकार भाई सब खा रहे हैं। Is it clear? What is The next day. श्री राम भाई, जो गुड मॉर्निंग। अभी हो रही है टमटम की सवारी। क्लास पता सुबह 9 से 12:30, फिर 1 से 4 लग रही थी। तो थोड़ा घर पे भी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यार थक जाते थे। और फिर मुझे एक दिक्कत और हो रही थी कि यार नींद नहीं आ रही है अभी सही से कुछ दिन से यार। 2 घंटे 3 घंटे रात में हो पा रही है, तो पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। बट आज ठीक है, आज से फिर कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट के 2-3 लोगों में ना थोड़ी चीज़ें मतलब हो नहीं रही थी सही से यार। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तरीके से पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। mandamus, very common. Then you will find habeas corpus, and then you will find certiorari. What is certiorari? सो गाइस, हमारी क्लास खत्म हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं। ये लाइन लगा के, ये पीछे तक लाइन, यहाँ तक लाइन। भाई
यार इतने दिन से बंद चल रहा था, मैंने क्या ये देखो कर 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 करना, ये देखो साला कैमरा चालू करवा बाल सेट करने के लिए साथ में। ये देखो भाई पूरी भर के चल रही है यार ये। यार चलो बंद भी हो गया, उस तो रेट में तो बंद भी नहीं हो रहा था। अलंकार कहता भाई साहब पीछे हो जाओ वरना गेट नहीं लग रहा। भाई मेरा वो प्राइवेसी चेक करनी है थोड़ी। ये पगला गया भाई। A few moments later. सुबह इस वक्त अपना हो रहा है 6:25 होने वाले हैं, 25 अभी हुए नहीं है। और यहाँ पे अपनी चल रही है पढ़ाई भाई, अभी स्टार्ट करिए पढ़ने के लिए। लास्ट टाइम पढ़ना पॉलिटी का पढ़ा था आर्टिकल 17, तो 17 पे अपना ख़त्म हो गया था। और ये मैं हिस्ट्री के टेनेंस वगैरह लिख रहा था, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की, ठीक है। तो अब अपन को उसके बाद लिखना हैगा आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 32 तक पढ़ना है। तो चलो अपन बैठते हैं पढ़ने के लिए। तो लास्ट टाइम तो 17 तक तो हो गया था मेरा, जहाँ तक है। हाँ आर्टिकल 17 तक कर लिया था मैंने, तो अब 18 से स्टार्ट करना है। क्योंकि 17 के तो नोट्स बना लिए थे मैंने, ये हैं 17 के पूरे, ठीक है। तो अब इसको छोड़ दूंगा मैं, 3-4 पन्ने। यार वो तो कोई बात नहीं, पर लिखते हैं अब। मेरे पोर्टल में एक दिक्कत आ चुकी है, वो है ये मैंने अभी खोली हुई है अपनी पॉलिटिकल 11th क्लास। ये जो हैगा ना, ये वीडियो का सेक्शन होता है, ठीक है। तो बट मैं इधर पे क्लिक कर रहा हूँ ना, डबल टैप कर रहा हूँ, तो यार ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मेरे को ना अब थोड़ा फीडबैक के सेक्शन में जाके थोड़ा इंक्वायरी डालनी पड़ेगी कि यार क्या दिक्कत है क्या नहीं है ये। भाई अपने आप चालू हो गई अब। वेरी गुड वंडरफुल। भाई अब फिर से इसमें एक दिक्कत होने लगी है कि वीडियो ना तो पॉज हो रही है ना कुछ हो रहा है यार। अब ये देखना अलग दिक्कत है यार। ये भैंस की आँख इसकी चालू भी नहीं हो रही अब तो। चालू भी नहीं हो रही, देखो। देखो चालू हो गई, पर अब इसमें ना पॉज करने का ऑप्शन आ रहा है, ना बैक मतलब पीछे करने का, ना आगे करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब So first of all, we will revisit what we ना did. यहाँ से हो रहा है ना यहाँ से हो रहा है। यहाँ से तो ये And स्क्रीन any हो रही है, question that you have. यहाँ से भी नहीं हो रहा है, यहाँ से भी Yesterday's कुछ नहीं lecture हो was रहा है very यार। comprehensive and ये तुम लोग कहते हो ना कि यार सचिन यूट्यूब से क्यों पढ़ता, भाई यही मेरा रीज़न है यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देखने के कि यार यहाँ पे तो चला यार तरीके से चलता है नहीं, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। आज इनकी मैंने रील बनाई भाई, और भेजता हूँ इंक्वायरी इनके ऊपर अच्छी खासी। पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें से पढ़ेंगे और क्या है। हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी में टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और आर्टिकल 18। हमने आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 को ऑलरेडी कवर कर लिया है और अब बारी है आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, राय बहादुर और दीवान बहादुर जैसे बड़े बड़े टाइटल्स थे। ये टाइटल्स इनको कहाँ से मिले? ये टाइटल्स इनको मिले थे ब्रिटिश
तो गाइस आर्टिकल 18 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद 18 की जगह 19 स्टार्टअप हो चुका है। तो 19 में अपना हैगा राइट टू फ्रीडम और अपना 6 और 18 में था अपना एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, इन दोनों के बारे में पहले ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद बताऊँगा। सो गाइस आर्टिकल 18 19 कंप्लीट करने के बाद मैं जा रहा हूँ मार्केट में। क्या लेने आ रहा हूँ? या सब्जी लेने। चलो। सो गाइस हम आए हुए हैं सेक्टर 18 में, वेडनेसडे वाली मार्केट लगती है जो। भाई इस मार्केट में मैं आज पहली बार आया हूँ, देखता हूँ क्या क्या मिलता है क्या नहीं। भाई अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं, बहुत महंगी सब्जी मिल रही है, तो हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, फिर 11 बजे आके सब्जी लेंगे। तो भाई हम ऐसी गाड़ी से घूम रहे थे, तो हम यहाँ पे आए हैंगे, क्या आए हैं, पिज़्ज़ा खाने मनीष भैया के पास। मनीष देसी पिज़्ज़ा किंग रोहिणी में ही है भाई, ये सेक्टर 18 के पास। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी सब्जी और ये चल रहा है हमारा खाना, और अभी हो रहा है इस लोग को एंड, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। क्योंकि भाई बहुत भूख लग रही है और खाना खाया नहीं था, और रात के बज रहे हैं 12।